पत्थर के पाटे हैं। तो टरबाइन चल रही है, ये मिलर है चक्की चलाने वाले। तो अब ये चलना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। फिर कहेंगे कौन सी चक्की का आटा खाते हो तो। जिया का सिलसिला चालू हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक पंचक्की पे, ब्रिटिश पंचक्की, जहाँ पे आज भी ट्रेडिशनल तरीके से गेहूँ की पिसाई होती है या फिर अन्य अनाजों की भी वो लोग पिसाई करते हैं वहाँ पे, जिसे हम लोग इंडिया में घराट, घट, पंचक्की भी बोलते हैं, और यहाँ पे उसको बोलते हैं वाटर मिल। वहाँ जाने से पहले मैं ममता को ड्रॉप करूँगा शॉप पे। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया, 5 बज रहा है यहाँ पे, और सब लोग अभी सोए हुए हैं। तो थोड़ा मुझे कुछ काम था अपना ऑफिस से रिलेटेड, वो मुझे फटाफट सुबह निपटाना था। कुछ मेल्स वगैरह करनी थी, इसलिए मैं से जल्दी से उठ गया। जल्दी से फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर निकलते हैं और मिलते हैं पंचक्की पे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ पंचक्की के पास। मुझे लगा लगभग 20 मिनट यहाँ पे आने में, और कोई ट्रैफिक नहीं था, तो ठीक से पहुँच गया मैं टाइम से। द वाटर मिल, मिल ग्रीन। तो अगर आपको इधर विज़िट करना है तो आप हैटफील्ड में आ सकते हैं, और इसको आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका एंट्रेंस है, और काफ़ी बड़ा एरिया है। वैसे हमारे जो इंडिया में गांव में पंचक्की होती है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। चलिए चलते हैं अंदर। सो दोस्तों ये एंट्रेंस है, और इधर मैंने अपनी एंट्री कर ली है। और तो मैंने टिकट ले ली थी पहले ही, कल ही। तो 6 पाउंड यहाँ का टिकट है, और टिकट के बाद अब मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ। इधर मैंने देखा आटा, जिसे मैं बाद में बाई करूँगा। चलिए फिर चलते हैं अंदर। इधर कुछ गेहूँ रखा हुआ है एंट्रेंस पे। 1000 ईयर्स ऑफ मिलिंग, लगभग 1000 साल से यहाँ पे मिलिंग हो रही थी। ये सारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं मिलिंग से रिलेटेड। ये इस पंचक्की को चलाने में इस्तेमाल होने वाले सारे इक्विपमेंट को प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन लोगों ने। वेरी नाइस। दिस वे टू द मिल। यहाँ पे एक दरवाज़ा है, और मेरे ख्याल से इसके अंदर मिल का रास्ता है। चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों एंटर करते ही मुझे 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख गई। देखिए, एक ये सिलबट्टा, ये हमारे घर पे भी है, और दूसरा है हाथ से घुमाने वाली चक्की। यहाँ कुछ इन लोगों ने डिस्प्ले में दिखाया है कि इस तरह से पहले पुराने लोग भी पिसाई करते थे, और ये भी हाथ से चक्की चलती हुई दिख रही है। अर्ली स्टोन मिलिंग, तो पुराने टाइम में किस तरह से मिलिंग होती थी, मतलब कैसे गेहूँ अनाज को कैसे पीसा जाता था। ये यहाँ पे डिस्प्ले में इन लोगों ने कुछ गेहूँ रखा हुआ है। बेस्ट बैगिंग फ्लोर, ओके, बेस्ट बैगिंग फ्लोर। ये चपाती का आटा है, ये कुछ दलिया टाइप बना हुआ है। तो दोस्तों इधर एंट्री करते ही कुछ बड़े पत्थर के पाटे भी रखे हुए हैं। ये पत्थर के पाटे हैं जिसमें बीच में गेहूँ पिसा जाता होगा। ये मुझे पुराने जो अपने इंडिया में पंचक्की होती थी उसकी याद दिलाती है। और उसमें भी कुछ इस तरह से पत्थर के पाटे और ये सब रहते थे जिससे कि पंचक्की बनती थी। तो दोस्तों इधर ऊपर सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर फ्लोर पे आ गए। फर्स्ट फ्लोर कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी बड़ी पंचक्की है, मतलब ये टोटली डिफरेंट है। जैसे मैंने पंचक्की देखी है इंडिया में, उससे टोटली डिफरेंट है। देखिए, बहुत पुरानी एक सीढ़ी इधर लगी हुई है, फिर इससे इधर जाते होंगे। और ये मेन जो इनका चाक है, जो मेरे ख्याल से इसको घुमाता होगा, पानी टरबाइन इसको घुमाती होगी, और इसी में शायद गेहूँ या आटा बनाया जाता है, गेहूँ से आटा बनाया जाता होगा। दोस्तों ये सिर्फ एक वाटर मिल या पंचक्की नहीं है, ये ब्रिटेन की फार्मिंग और जो फूड कल्चर है, जीता जागता उदाहरण इसको कह सकते हैं। वाह, अमेजिंग। तो दोस्तों इन लोगों ने ये चला दी है, तो पंचक्की इन लोगों ने चला दी है। ये उधर मिलर है, पूरा एप्रन पहना हुआ है। देखिए, सारा एकदम सिस्टमेटिक काम होता है, और बड़े डिसिप्लिन के साथ में। तो टरबाइन चल रही है, कितनी बड़ी टरबाइन देखिए। ये वाटर का प्रेशर आप देख सकते हैं, वाटर कितना पावरफुल है। वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। तो इधर लोग आए हुए हैं मेरे साथ में, कम से कम 8-10 लोग हैं जो लोग देख रहे हैं। तो इधर जैसे ही ये टरबाइन चलना शुरू हुई
इसके बाद में ये जो नीचे लकड़ी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा मशीनरी बनी हुई है, वो भी चलना स्टार्ट हो गई। ये मिलर है चक्की चलाने वाले और एप्रन पहने हुए हैं। तो देखिए सारा एकदम डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है। तो अब ये चलना स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं इस तरह से। वाह, वेरी नाइस। तो दोस्तों देखिए इस तरफ टरबाइन चल रही है, इस तरफ पानी का फोर्स ये पूरी टरबाइन को घुमा रहा है। इधर ये पत्थर के चक्कों को घुमाने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है ये घूम रहा है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ। तो ये जो मिलर है वो दिखा रहे हैं। तो इन्होंने आटा पीसते हुए हमको नहीं दिखाया, क्योंकि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे कि किस तरह से मिल चलती है। दोस्तों यहाँ पे जनरली ये गेहूं को पीसने के लिए इस पंचक्की का इस्तेमाल करते हैं आजकल, लेकिन कभी कभार मक्का भी इसमें पीसा जाता है, इन्होंने बताया। और यहाँ फ्लोर पे थोड़ा सा इन लोगों ने ग्लास लगा हुआ है, शीशा, जहाँ से आप टरबाइन देख सकते हैं। यहाँ पे वही स्केल फिर से आटे का वज़न तोलने के लिए। तो यहाँ पे गेहूँ डाला जाता है और तो आटा पीसने के बाद नीचे चला जाता है। तो दोस्तों मैंने इस वाटर मिल की, इस पंचक्की की एक और ख़ास बात देखी कि जैसे हमारी जो इंडिया में ट्रेडिशनल पंचक्कियाँ हैं गाँव में जो चलती हैं अभी या फिर पहले चलती थी, आई डोंट नो कि अभी कितनी बची हैं। तो यहाँ पे सेफ़्टी का बहुत ध्यान रखा गया है, सेफ़्टी का स्पेशली बहुत ध्यान रखा गया है। इवन टरबाइन से लेके अंदर तक अगर आप चलें, यहाँ जो पीसने वाला एरिया है, ये सब में सेफ़्टी का बड़ा ध्यान रखा गया है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। और इसमें तकनीक का बहुत उच्च कोटि की तकनीक का इस्तेमाल किया गया हर चीज़ के लिए। तो जो मुझे वहाँ पे पंचक्की में नहीं देखने को मिलता है इंडिया में। तो ये मिल जो है 1000 साल पुरानी है लगभग, और तब से आप समझ लीजिए कि इसको इसी तरह से चलाया गया है, और जैसे शुरू में ये थी आज तक भी वैसे ही है। दैट्स अमेजिंग। दोस्तों ये लकड़ी की कंडीशन देख के पता चलता है कि ये कितनी पुरानी वाटर मिल है। यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन किया है, जैसे ये स्टेयर्स, नई सीढ़ियाँ बना दी हैं। इस तरह से घूमता है, यहाँ से अनाज नीचे जाता है, पीसने के बाद फिर वो नीचे निकलता है। दोस्तों ये स्लो ग्राइंडिंग मेथड से जो है सारे अनाज को पीस सकती है। तो यहाँ पे जनरली ये लोग गेहूँ पीसते हैं और मक्के को भी यहाँ पे पीसा जाता है। दोस्तों आजकल तो जो है जो नई फैक्ट्रीज़ हैं, तो मॉडर्न फैक्ट्रीज़ हैं, मॉडर्न फैक्ट्रीज़ में तो जो है इस तरह का अनाज ये 10 गुना ज़्यादा स्पीड से पीस सकते हैं। लेकिन वो मॉडर्न फैक्ट्री जो है इसकी बराबरी नहीं कर सकती। इस तरह की पंचक्की, इसकी ट्रेडिशनल पंचक्की इसकी बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहते हैं और टेस्ट भी 10 गुना बढ़ जाता है यहाँ पे पीसने से। तो आप लोग भी अगर आपके आसपास कोई पंचक्की है तो वहीं से आटा लीजिए और वहाँ जाइए, विज़िट करिए। दोस्तों ये सब देख के मुझे हमारे गाँव में एक पंचक्की हुआ करती थी जिसको घट भी बोलते थे। एक नहीं, वहाँ पे 2-3 थी हमारे गांव में तो 2 थी, और उसके आसपास भी और भी पंचक्कियाँ थी। तो मुझे उस पंचक्की की याद आ गई जब मैं छोटा सा था। तो उस पंचक्की में मैं खुद भी गेहूँ पीसने के लिए जाता था, और कुछ उस टाइम में वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत दुखद घटना घटी, जिसकी वजह से वो पंचक्की फिर उसके बाद में बंद हो गई, चलना बंद हो गई। वो कभी मैं आगे आपसे फ्यूचर में शेयर करूँगा कि क्या घटना हुई थी। और मुझे याद है जब वहाँ पे गेहूँ या फिर अनाज पीसने के लिए जाते थे तो आपको खुद पीसना होता था, जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिलर्स जो चक्की के इंचार्ज होते हैं वो यहाँ पे हमेशा रहते थे पुराने टाइम में भी, और वही आपके आटे को पीसते थे या आपके गेहूं को, अनाज को पीसते थे, फिर आपको देते थे। लेकिन गांव में हमारे क्या होता था, आप जाते हैं और आप खुद अपना गेहूं आप पे पीसते हैं, और उसके बाद में पीसने के बाद थोड़ा सा पार्ट उसका 10% के आसपास या 20% के आसपास आप वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। तो जिसको भाग कहते थे हमारे यहाँ पे। तो मुझे अभी भी याद है इस तरह की प्रैक्टिसेस, इस तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस थी हमारे गांव में। तो दोस्तों इंडिया में तो जो है इस तरह की चक्कियाँ मेरे ख्याल से बची नहीं है, पंचक्कियाँ। मुझे तो जानकारी नहीं है, शायद होंगी कहीं पे गांव में,
लेकिन यहाँ पे चलती हुई हालत में रखा है, मेंटेन करके रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और हमें भी इस तरह से करना चाहिए। हमें भी इनको बचा के रखना चाहिए। जहाँ भी हमारे गांव में या फिर अपने आसपास जहाँ हम रहते हैं कोई इस तरह की पंचक्की है, जिससे कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो आने वाली पीढ़ी को पता चल सके और वो भी इससे रूबरू हो सके। और ये प्रैक्टिसेस हेल्दी प्रैक्टिसेस भी हैं, देखिए है ना। तकनीक को तो आप जितना भी डेवलप कर लीजिए अच्छा है। जैसे इन लोगों ने, आप देख सकते हैं 700-800 साल पहले भी इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया है, जबकि मैंने इंडिया में देखा नहीं कि इतनी टेक्नोलॉजी के साथ में तकनीक का सहारा लेके उन लोगों ने पंचक्की को बनाया होगा। वो बड़ी सिंपल होती थी, कोई भी उसको चला सकता था, है ना। लेकिन यहाँ पे सारी तकनीकी तौर पे इसको डेवलप बनाया गया है। देखिए सारा, इवन जो आटे की डस्ट होती है उसको कलेक्ट करने के लिए भी एक्सट्रैक्टर लगे हुए हैं ताकि डस्ट वगैरह ना रहे यहाँ पे आटे की। और इवन ये बताते हैं कि जब यहाँ पे आटा पीसते हैं, जब यहाँ पे गेहूँ पीसा जाता है तो ये पूरी लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईस वगैरह बंद कर देते हैं। तो उसको मैंने पूछा कि क्यों बंद करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो इन्होंने बताया कि जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं आटे की जो डस्ट रहती है उसमें फायर होने का डर रहता है, आग लगने का डर रहता है, तो इसलिए ये बिजली वगैरह सारा बंद कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी गेहूँ पीसा नहीं जा रहा है, इसलिए इन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बंद करके नहीं रखी है। फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे हुए हैं, फायर की सिचुएशन में इसको बुझाया जा सके। छोटा सा एक मॉडल इसका बना के रखा है उन लोगों ने। तो देखिए पूरा इस चक्की का ही मॉडल है। ग्राउंड फ्लोर है इसमें, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। दोस्तों ये इनका स्टोर रूम है। ये कुछ फार्मूला लिखा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड। और ये रजिस्टर्ड भी है सॉयल एसोसिएशन, ऑर्गेनिक एसोसिएशन से। पे आटे के बैग हैं, छोटे बड़े सारे बैग्स इन लोगों ने बना के रखे हैं। देखिए यहाँ पे भी एक्सट्रैक्टर लगा हुआ है, देखिए डस्ट वगैरह को कलेक्ट करने के लिए। और ये हर जगह इन लोगों ने लगाए हैं एक्सट्रैक्टर। ऊपर से पीस के जो आटा आता है वो यहाँ पे आता बता रहे थे, और यहाँ से फिर ये कपड़े का बैग है। ये बैग तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने इंडिया में पंचक्की में होता था, इसी में कलेक्ट होता है। जैसे ऐसे एक इधर बना हुआ है, एक बैग इधर है, तो यहीं से ये कलेक्ट होता है। दोस्तों इससे मुझे एक कबीरदास जी का दोहा भी याद आ गया। कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो कबीरदास जी का कहना बिल्कुल सही है ना। जो ज़िंदगी की जो चक्की है इसमें इंसान को पिसते रहना है। कोई बिल्कुल बारीक पिस जाता है, कोई दरदरा पिसा जाता है, अलग अलग तरीके से लाइफ आपका इम्तिहान लेती है। तो दोस्तों मैं अभी अब यहाँ से निकलने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो इतनी दूर देखिए अपने देश से विदेश में, और यहाँ पे मिल देखने को मिली, पंचक्की देखने को मिली। और अगर यहाँ पे आए हैं तो फिर यहाँ से आटा तो लेना बनता है, और आटा टेस्ट करके देखते हैं कैसा आटा है यहाँ का। और एक कहावत भी है ना, पुराने लोग कहते हैं कि कौन सी चक्की का आटा खाया, तो हम आज इंग्लैंड की हैटफील्ड की चक्की का आटा खा के देखते हैं। तो ये आटा है, ये मैंने ले लिया, स्टोन ग्राउंड ऑर्गेनिक होल मील। हाउ मच दिस वन प्लीज़? It's £3. 3 पाउंड का 1.5 किलो। अच्छा है, 3 पाउंड का 1.5 किलो का मतलब हुआ लगभग 500 रुपये का 1.5 किलो। दैट्स नाइस। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ अब पंचक्की से बाहर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रही पंचक्की। तो दोस्तों चक्की चाहे ब्रिटिश हो चाहे इंडियन, हमारा जो अनाज के साथ में जो रिश्ता है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन हमने आजकल के ज़माने में, मॉडर्न एज में, टेक्निक का सहारा लेके, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके चीज़ों को हमने आसान बना दिया है ना। तो इस तरह की पंचक्की हमें ये बताती है कि लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन भी होना ज़रूरी है। थोड़ा सा स्लो डाउन होइए, अपनी रफ़्तार को धीमी करिए, और रफ़्तार धीमी करने के बाद में उस धीमी रफ़्तार का आनंद लीजिए। वो कई मायने में धीमी रफ़्तार कई बार आपको कई सारे फ़ायदे देती है, क्योंकि इतनी बिज़ी लाइफ है आजकल, हर चीज़ भाग दौड़, फटाफट, टेक्नोलॉजी, साइंस, मॉडर्न लाइफ, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा टाइम निकाल के इस तरह की स्लो डाउन स्पेस पे आना भी ज़रूरी है, और आना चाहिए, थोड़ा समय गुजारना चाहिए, और अपनी पुरानी जड़ों से जुड़े रहने के लिए ये एक रास्ता भी अच्छा है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि इस तरह की जो पंचक्की है, जहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया है,
और मेरे ख्याल से ये तो पहले से ही अपग्रेडेड रही होगी, जिस तरह से मुझे यहाँ के मिलर ने बताया कि ये जैसे पहले थी वैसी है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ऐसी ही कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके अगर हम इंडिया में भी पंचक्कियाँ बनाएं और कम से कम हर शहर में एक इस तरह की पंचक्की बने, अगर शहर में पॉसिबल ना हो तो हर गांव में कम से कम एक इस तरह की पंचक्की बने, तो मुझे लगता है कि उससे इस लेवल की अगर पंचक्की बनेगी तो उससे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन होगा। और मुझे लगता है कि उसमें गांव से 7-8-10 लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो दोस्तों अभी मैं अब वापस चलता हूं और पंचक्की का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। दोस्तों शॉप पे आने के बाद लंच कर लिया है और मैं ममता को बता रहा था कि वहाँ पे क्या क्या मैंने देखा। हेलो, कैसे हैं आप लोग? हाँ, कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब पंचक्की या पनघट बोलेंगे, पनघट तो वहाँ होता है ना जहाँ से पानी भरते हैं। पंचक्की बोलेंगे हिंदी में। वाटर मिल, यहाँ यूके की वाटर मिल बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ये समझ लो कि इतना अपग्रेडेड पंचक्की बनाई हुई है, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल किया है पूरा। और 700-800 साल पुरानी पंचक्की। ये लोग का यही बहुत अच्छी चीज़ है ना, इन लोग अच्छी मतलब अपनी पुरानी चीज़ को इतने अच्छे से सहेज के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो अभी भी चालू हालत में है। हालांकि जो मिलर था वहाँ पे उन्होंने पीस के तो नहीं दिखाया अनाज वगैरह थे कि आज कोई पिसाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिल चला के दिखाई पूरी कि कैसे चलती है। अच्छा, उनका एक वो होता होगा ना, क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, ये सब दिखाया था। अच्छा था। जैसे पहाड़ों में भी तो ऐसे करते थे, रख दो अनाज तो एक दिन पीसता था ना, रोज़ नहीं पीसता था। वहाँ भी तो ऐसा होता था? नहीं, हमने तो जो चक्की देखी है, मतलब चक्की या पंचक्की देखी है, उसमें हम जाके खुद भी पीसते थे। सेम डे सेम टाइम। हर जगह का अलग, हर जगह अलग अलग। तो मैं आटा भी लेके आया हूँ वहाँ से। आज कितने रुपए किलो है? 1.5 किलो था, 3 पाउंड का। ठीक था, मतलब वर्थ है ना, मतलब वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इतने सालों से उस चक्की को ज़िंदा करके रखा है तो फिर इतना तो बनता है ना उनका भी। तो दोस्तों अभी आ गए हैं घर और इधर हमारी तैयारी चल रही है खाना बनाने की। और खाना बनाने के अलावा बन रही है कुछ गुजिया भी। तो इधर ममता बना रही है गुजिया, और गुजिया के लिए आटा देखिए, वही आटा जो मैं आज पंचक्की से लेके आया हूँ उसी की गुजिया बन रही है। और गुजिया का कलर कुछ ब्राउन सा है, पता नहीं कैसे बन। ये इस बार ममता ने ट्राई किया। मैदे के बजाय हम लोग आटे से गुजिया बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्दी वर्जन है ये गुजिया का, बहुत अच्छा। और इधर देखिए, खोआ बोलते हैं, मावा बोलते हैं, मावा। ये भी दूध से आज ममता ने बनाया, काफ़ी देर इसमें लगी बनाने में, लेकिन बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छा बना है। और इसकी भी गुजिया, तो इधर गुजिया का सिलसिला चालू हो गया। लगभग 1 घंटे की मैराथन रहेगी इसको, कड़ी मेहनत। फिर इसके बाद में रेडी हो जाएंगी। देखें, फ्राई करके फिर दिखाएंगे आपको किस तरह से दिख रही गुजिया। तो इधर त्रियांश भी अपनी मिनी कुकिंग कर रहे हैं। ये चल रही है चॉपिंग, प्याज और ये सब मम्मी को हेल्प कर रहे हैं किचन में। गुड, क्योंकि मैं तो अभी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया ना। हमारी जो वॉशिंग मशीन थी उसमें कुछ लोचा हो गया था, उसी को मैं थोड़ा सा रिपेयर कर रहा था। DIY कुछ स्किल्स डेवलप हुई हैं जो काम आ जाती हैं कई बार घर में। वरना तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर वॉशिंग मशीन या कोई ऐसी अप्लायंस आपकी ख़राब हो जाए तो इंजीनियर आएगा तो लगभग 150-200 पाउंड लेके जाएगा। मतलब मिनिमम 80 पाउंड तो वो सिर्फ देखने के लेके जाएगा कि मतलब क्या फ़ॉल्ट है। तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा है वो। तो इसलिए कुछ DIY हम सीख लेते हैं घर पे ही, और वो काम आ गई और वॉशिंग मशीन चल पड़ी। दोस्तों आटे की गुजिया भी रेडी हो गई है। आज चलिए ट्राई करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह से बनाई है ममता ने। एक ट्राई करके देखते हैं। आटा तो बिल्कुल अच्छा, स्मेल भी अच्छी आ रही है इसकी। पंचक्की का आटा है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट है इसको खाने के लिए। आटे का टेस्ट भी अच्छा है और गुजिया का भी। तो आप लोग भी इस बार होली में अगर गुजिया भी नहीं बनी है तो एक बार आटे की गुजिया बना के देखिए, मेरे ख्याल से ये अच्छा प्रयोग है। तो इधर है फालवी। हेलो। फालवी ने आज संडे घर पे बिताया है और कल फिर स्कूल जाने की तैयारी। घर पे कुछ पढ़ाई करी? Not from school today.
It's What not did you- even Monday. What did you do at home? घर पे क्या किया फिर? I watched a little bit and I also studied. ओके तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ब्रिटिश पंचक्की कैसी लगी। तो कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमारे चैनल को लाइव देश विदेश को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।